ये विधानसभा जो है, मैं यहीं, मेरा परिवार पूरा रहा, मेरी कई पीढ़ी इस समाज में सेवा में लगे रहते हैं। मैं इन लोगों को सबको पता है कि मैं इन सबके बीच का हूँ, मैं इनका अपना हूँ। अगर कुछ लोग ये मनसा बनाए बैठे हैं कि वो लोग ऐसे हेलीकॉप्टर से आएंगे और यहाँ के जो हमारी जो विधानसभा है, जो सम्मानित लोग रह रहे हैं, उनके बीच में आएंगे और गुमराह कर जाएंगे इनको, कोई गुमराह होने वाला नहीं। नौजवान के लिए, किसी किसान के लिए, हमारे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए किसी भी तरह का विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य की कोई, इन्होंने रोजगार की कोई लोगों ने कोई व्यवस्था नहीं कराई। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि रहे यहाँ पे, आज स्थिति देखिए क्या हालत हो रही है नौजवानों की। किसान आज भी आंदोलन कर रहे हैं। तो इनकी जो इन्होंने कोई हमारी विधानसभा के लिए कुछ भी काम इन लोगों ने नहीं किया है। आप देखिए शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, बच्चों को रोजगार दिलाने की व्यवस्था, जो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हुई यहाँ पे, सारी जो संस्थान की स्थापना हुई, वो हमारी बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में। सभी पार्टियां चुनावी तैयारी में जुट गई हैं। चुनावों में वक्त नहीं रहा, अब कुछ ही समय बाकी है। प्रचार का तरीका भी बदल गया है। प्रत्याशी क्षेत्र में नहीं जा सकते, भीड़ नहीं जा सकती, रैलियां नहीं हो सकती, सब चीज़ पर पाबंदी है। ऐसे में चुनाव बड़ी मुश्किल हो गया है। हमारे साथ एक युवा प्रत्याशी मौजूद है जो डोर टू डोर जाकर अब तक पूरे जेवर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर चुके हैं। नरेंद्र डाड़ा जी जो अपने परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि वीरेंद्र डाड़ा जी हैं, चेयरमैन रहे हैं गौतम बुद्ध नगर के, उनके भाई हैं। बात करेंगे किन मुद्दों के आधार पर आप चुनाव मैदान में उतरे। देखिए सेपी भाई, पहले तो मैं ये बता दूं, मेरी कई पीढ़ी, क्योंकि ये विधानसभा जो है, मैं यहीं, मेरा परिवार पूरा रहा, मेरी कई पीढ़ी इस समाज में सेवा में लगे रहते हैं। मैं इन लोगों को सबको पता है कि मैं इन सबके बीच का हूँ, मैं इनका अपना हूँ। मेरा परिवार सामाजिक रूप से भी काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ रहा और हम 35 साल से मेरा परिवार यहाँ पर राजनीति में एक्टिव रहा, सामाजिक कार्यों में एक्टिव रहा। सब लोगों को पता है, मैं डोर टू डोर भी घूमा। पहले भी हम जाते थे, अब तो चुनावी मुद्दे, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, चुनाव का समय है कि हम तो पहले से ही समाज में रहे। ये विधानसभा मेरा घर है, मैं यहीं, मेरा जन्म हुआ, यहीं मेरा पूरा जीवन बीतेगा। तो ये डोर टू डोर मैं सबके पास, सब मुझसे परिचित हैं, सब मेरे परिवार से परिचित हैं। मैं सब जगह गया हूँ, सबके पास पता है और सबको पता है कि ये जो नरेंद्र है, ये उनका किसी का मैं बेटा हूँ, किसी का भतीजा हूँ, किसी का मैं भाई हूँ, किसी का मैं दोस्त हूँ। क्योंकि ये विधानसभा हमारी है, हम सारे लोग हमारी विधानसभा के लोग, ये हमारा घर है, इसमें हमने हर जगह गए, सब लोग परिचित हैं। अगर कुछ लोग ये मनसा बनाए बैठे हैं कि वो लोग ऐसे हेलीकॉप्टर से आएंगे और यहाँ के जो हमारी जो विधानसभा है, जो सम्मानित लोग रह रहे हैं, उनके बीच में आएंगे और गुमराह कर जाएंगे इनको, कोई गुमराह होने वाला नहीं है। सही मायने में सबको पता है कि ये जो आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद ये बरकरार है। क्यों बरकरार है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। जहां इनको ये पता है कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हार रहा है, इसको रोक रखा था, वो एजेंट बनकर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर ये आए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हम सब जगह जा चुके हैं और हमने पूरा सब लोगों का समर्थन और बड़े बुजुर्गों का हम आशीर्वाद ले चुके हैं। पूरी तरह से हम जनता में एक्टिव हैं, आज भी और हमेशा रहेंगे। अच्छा, क्या खास मुद्दे हैं आपके पास जिनके आधार पर आप? देखिए, पहले भी मैंने बताया, यहाँ के मुद्दे जो भी यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि रहे, चाहे वो समाजवादी के रही हो, समाज सरकार रही हो, चाहे मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने किसी नौजवान के लिए, किसी किसान के लिए, हमारे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए किसी भी तरह का विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य की कोई, इन्होंने रोजगार की कोई लोगों ने कोई व्यवस्था नहीं कराई। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि रहे यहाँ पे, आज स्थिति देखिए क्या हालत हो रही है नौजवानों की। किसान आज भी आंदोलन कर रहे हैं। तो इनकी जो इन्होंने कोई हमारी विधानसभा के लिए कुछ भी काम इन लोगों ने नहीं किया है। आप देखिए शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, बच्चों को रोजगार दिलाने की व्यवस्था, जो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हुई यहाँ पे, सारी जो संस्थान की स्थापना हुई, वो हमारी बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में हुई।
सब लोग जानते हैं। 2007 से 2012 के बीच में जब बहुजन समाज पार्टी की यहाँ सरकार थी तो एक गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई, काशीराम मंटी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की स्थापना की, बालिका कॉलेज की स्कूल्स की स्थापना की, आगरा से लखनऊ तक के एक्सप्रेसवे बनाया। सड़कों की, जहाँ पे हम जब छोटे से थे तो यहाँ पे कोई सड़कों की व्यवस्था ही नहीं थी, बहुत घूम घूम कर आना पड़ता था। शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं खुद जब मैं यहाँ पढ़ता था, यहाँ कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, कोई ऐसा कोई कॉलेज नहीं था, मुझे बाहर पढ़ने जाना पड़ा, स्कूल थे। आज व्यवस्था है, हमारे बच्चे यहाँ, बाहर से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। तो ये देन बहन कुमारी मायावती जी के सब लोग समझ चुके हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ पर नेता है, मौजूदा जो विधायक रहे हैं, वो कहते हैं कि मैंने 4.5 साल में जेवर को संवारा है, मैंने संभाला। आपने क्या संभाला है? क्या संभाला है आपने? आप एक ईंट नहीं बना पाए। आपकी 5 साल सरकार को होने जा रहे हैं, आप बच्चों के लिए एक शिक्षण संस्था की व्यवस्था नहीं करा पाए। आप स्वास्थ्य के लिए कोई मेडिकल हॉस्पिटल की स्थापना नहीं करा पाए। आज भी सड़कों की स्थिति देखिए, मैं आपको बताता हूँ, फैक्ट है। आप सलेमपुर से नियाने की तरफ जाइए, वहाँ की स्थिति बहुत बेकार है। आप देखिए दनकौर वाली की सड़क की क्या स्थिति है, बदहाल स्थिति, पानी भरा रहता है। मैं अभी एक वीडियो में देख रहा था कि वहाँ इतनी बुरी स्थिति थी, लोग पैदल नहीं निकल पाते थे। क्या विकास किया इन्होंने? आप जेवर के गाँव में जाइए, वहाँ की स्थिति यही है। और देखिए आप, जब समाजवादी की सरकार थी, उनकी मानसिकता इस जिले के प्रति देखिए। जब समाजवादी और लोकदल के गठबंधन की जहाँ पर सरकार थी तो उन्होंने जिले को खत्म कर दिया। आज इसकी सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये हमें कोई पहचान नहीं दे सकते। आज इन्होंने ब्लॉक को खत्म कर दिया। जो ब्लॉक हमारी पहचान थी, हमारे लोगों की, दनकौर ब्लॉक के लोगों की, उनकी पहचान ही खत्म करने का काम किया। ये क्या विकास करेंगे? ये नया तो कुछ कर नहीं पाते, और जो पुरानी पहचान उनको खत्म करने की प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास नहीं इन्होंने किया है। और एक बात, ये जनता, ये नौजवान सब समझ चुका है। आज हर वो नौजवान, हर वो बुजुर्ग, यहाँ पे अकेला नरेंद्र भाटी टाटा चुनाव नहीं लड़ रहा है। यहाँ पे हर वो नौजवान जो स्वाभिमानी है, सम्मान से जिंदगी जीना चाहता है और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखना चाहता है, सारे बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, हमारे साथ पूरी तरह से सारे लोग एकजुट होकर यहाँ मेहनत कर रहे हैं। और निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी इतनी जबरदस्त वोटों से यहाँ चुनाव जीतेगी कि लोग देख के रह जाएंगे। अच्छा, मतदाता आपका भाग्य विधाता है, तो आप मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? देखिए, मेरी सारे मतदाताओं से यही अपील है कि एक तो हम लोगों को जो सत्ता की आंख में आंख डालकर बात करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आपने क्या किया है, उनको जवाब देना चाहिए। हालत इन्होंने क्या बना दी है, मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, जो जनता है, सब लोगों से मैं कहता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार के सदस्य हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि जो भी आए उसको जवाब दें, उससे बताएं, उनसे पूछें कि किस वजह से हम आपको वोट दे दें। इनके पास कोई कारण नहीं। मैं निश्चित रूप से अपने सभी सम्मानित, अपने प्यारे सभी बुजुर्गों से, सम्मानित बुजुर्गों से, माताओं बहनों से और अपने नौजवान साथियों से ये निवेदन करता हूँ, जेवर के विकास के लिए, नौजवानों को रोजगार के लिए, किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए और अपने ब्लॉक की बहाली के लिए, जेवर के मान सम्मान और स्वाभिमान को वापस लाने के लिए सारे लोग एकजुट हो जाओ, क्योंकि आप सभी यहाँ पर प्रत्याशी हो। पूरी एकजुट होकर जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और जो ठगबंधन के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उनको जवाब अब देना होगा और उनको यहाँ से भगाने के लिए आप सबको, हमको एकजुट होना पड़ेगा। मैं आपके बीच का हूँ, आपका बालक हूँ, मेरी कई पीढ़ियाँ यहीं से रह रही हैं। मैं तो आपके बीच का ही हूँ, आपका बालक ही हमेशा रहूँगा। अब आप सब लोग, हर कोई नरेंद्र भाटी दाढ़ा बन जाना, पूरी ताकत से आप लोग एकजुट हो जाओ, क्योंकि कुछ फासिस्टवादी ताकतें आ रही हैं, कुछ धन बली आ रहे हैं, उनको जवाब देना है। और पूरी ताकत से एकजुट होकर अपने भाई, अपने बेटे के लिए पूरी ताकत से हमारे साथ आ जाइए। हम तो फिर कहते हैं, हम तो आपके हैं, आपके ही रहेंगे।
बस मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। नमस्कार। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।